समाज को जोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन साथियों कुछ विशेष कारण आपको चिंतन करना पड़ेगा। हमारे इस देश को कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, कुछ संविधान से नहीं चल रहा भाई साहब। संविधान में 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हमारे देश में 11 प्रांतों में धनग और गडरिया को एससी और एसटी में दिया हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात है आज तक हमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता। आपको इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपने इस पर चिंतन किया कि हमें ये, आप कहने को तो ये कहते हैं हम देश में हर देश की हर स्टेट में रहने वाले हैं, हर स्टेट में हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन जहां हमें संवैधानिक अधिकार का मामला आता है इस सेंटर में और राज्य में बैठे हुए नेता हमारी बात नहीं। साथियों हमने बहुत प्रयत्न किए और अभी भी कर रहे हैं आपके सामने, पर साथियों हमने एक पाया है, एक पार्टी चल रही है तो दूसरा हम में से तीसरी पार्टी बनाने के लिए तैयार है और उसके पास 10 आदमी है। यही देश हमारे संविधान संगठनों का है, साल भर पुराना हुआ नहीं दूसरा संगठन बन करके तैयार हो जाता है, वो अपने झंडा और डंडा अलग से लेकर जाना पड़ता है। साथियों हमारे बीच में सर्वोदय क्रांति पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सन्नाम श्री हमारे बीच में साथियों ये आप लोगों को पता है कि हमें आपने चिंतन किया है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इस पर चिंतन किया। हमारे समाज को आर्थिक स्थिति लगा लीजिए, ये सामाजिक स्थिति लगा लीजिए, हमारे समाज को ये संगठन की कमी है, संगठन की कमी है। और जो भी पार्टी आती है हमें लॉलीपॉप दे के चली जाती है कि हम आपके हम आपकी जाति को संवैधानिक अधिकार दिलाएं। देखिए मैं आपको पिछले यूपी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो थोड़ा बहुत पता है, शायद आपको भी पता होगा यूपी के बारे में मेरे से ज्यादा, लेकिन मैं आपको इसमें एक थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। साथियों आपके यूपी में 1950 से ही आपकी एससी एसटी लिस्ट में धनगर एक अंकित है। साथियों पहले हमारे कुछ चंद आदमियों ने इसका लाभ उठाया और दबे छुपके लेकर के उस संविधान को के फायदे को चुपचाप रहे, पब्लिक को पता। दूसरा हमारे दूसरे भाई थे, उनको बरगलाया गया कि आप तो छत्री हैं, आप इस लायक नहीं है, आप क्यों एससी एसटी में आना चाहते हैं। साथियों समय बीतता गया, 2004 में एक सज्जन आदमी का निरंजन सिंह धनगर का सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया और वो कैंसिल हुआ, वे इलेक्शन नहीं लड़ पाए। उसके पश्चात उन्होंने न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाए और वे 2006 से लेकर के 2014 तक न्यायपालिका के हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे। हम में से हमारे जो बच्चे कुछ अभी भी धनगर जाति से नौकरी पे हैं या एजुकेशन में हैं, उनका भी गुजारा तब चल रहा है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्टों ने जो फैसले दिए, उन्होंने भी ये कहा धनगर कोई दूसरा नहीं है, गडरिया की उपजाति है। इसकी वजह से वे अपने कार्यरत हैं। साथियों जब इतना कहते हुए हाई कोर्ट भी ये क्लियर
करता है, धनगर साहब नथिंग बट तैयार है, सबका सब गठरिया। साथियों, इतने कहने के बावजूद भी आपके संविधान अधिकार करने के को ये कोई भी गवर्नमेंट जो सेंटर में आती है या स्टेट में आती है वे आपको फायदा नहीं देती। क्यों? चिंतन कीजिए, कहीं ना कहीं हम में कमी, कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कमी है, कहीं कहीं हम अपने बाप का कहना नहीं मानते, कहीं ना कहीं हम अपने भाई का कहना नहीं मानते, कहीं हम अपने बेटे का बेटा हमारा कहना नहीं मानते। साथियों, मैं इस दिल्ली में 2002 से यहां रह रहा हूं। मैं अपनी रोजी के साथ साथ में बच्चों की शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद में 2005 से इस सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में मैं लिप्त रहा। साथियों, मेरे को अनेक आदमी मिले, जिनमें से आपके सामने बैठे हैं प्रेम प्रकाश पाल जी, राजा रामपाल और हमारे भरत सिंह बघेल। अनेक आदमियों ने समाज को जोड़ने के बहुत प्रयास है। साथियों, मेरे को एक और अजीब आदमी मिला, इस दिल्ली का मदन लाल धनगर, जिसकी साउथ में महाराष्ट्र में मूर्ति लगी हुई है और हम यहाँ कहते हैं मदन लाल पागल हो गया। 2004 और 2005 में मैं उनको देखा गया कि उनको अगर धनगर की बात करते हैं तो उनको मंचों से धक्का दे दिया जाता। साथियों, हमारी सोच के और कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे, हम लोगों को अपना राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को देखते हुए हमें अपने संविधान का अधिकार का मालूम नहीं। बहुत प्रयास किए और आप लोग अब नई पीढ़ी के आगे हैं। साथियों, अभी भी मेरे को याद है प्रेम प्रकाश सिंह पाल ने बोला था, उन्होंने भी मेरे को 2005 में पंढरपुर में 5 लाख की भीड़, पंढरपुर महाराष्ट्र में, जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले पंढरपुर में एक हमारे समाज का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था और उसमें 5 लाख आदमी उपस्थित और उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको आपके संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए हम जैसे ही सेंटर में आएंगे आपको आपकी संवैधानिक अधिकार को दिला दिए। साथियों, ये संवैधानिक अधिकार के साथ में बहुत खिलवाड़ हो रहा है। हमें ये रिजर्वेशन सिर्फ संवैधानिक अधिकार सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाता है, जैसे ही सत्ता सुधर जाए दूसरी जाति को चांस दिया जाता है। साथियों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारी राजनीति का ये बहुत कलंकित पहलू है। जो आदमी कैटेगरी में संपन्न हो जाते हैं वो बैक सीट में नहीं जाते और दूसरों को चांस नहीं देते। साथियों, मैं कुछ आदमियों की यहां प्रशंसा भी करना मैं चाहता हूं। हमारे हरियाणा में 1.5 साल पहले और 1 साल पहले कुछ मैनिफेस्टो में दिया हुआ था, पाव गडरिया होलकर धनगर लीकर इसको हम एसटी का दर्जा देंगे। साथियों, हरियाणा के आदमी ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना मालूम है उन्होंने सर्वे कराया, अपनी कैबिनेट से पास करा दिया और कराने के बाद सेंटर में भेज दिया। साथियों, हमें तुरंत एक्शन चाहिए, अदरवाइज आपको निर्णय करना पड़ेगा, संकेत होना पड़ेगा। जो हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं उनको आप वोट लेने के अधिकार ही नहीं। साथियों, आपको अपना नेता जो चुनना है, आप जो जिस भी पार्टी में आप भेजना चाहते हैं, उससे पहले ये कहिए कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए अगर आप विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे तो हम आपको रेफरेंडम करके, हालांकि ये प्रक्रिया हमारे संविधान में नहीं है लेकिन हमारे समाज में है, हम रेफरेंडम से उस
एमएलए एमपी को वहां से पार्लियामेंट और विधानसभा में से नीचे लाने का भी हम हक रखते हैं। शादियों बड़ी दुख की बात है। इस देश की आजादी में हम इस स्वतंत्र भारत में गुलाम है अभी। वो मेरे मेहनत कश लोगों और मेरे वंचित समाज के लोगों, सोचो, एकत्रित हो और अपना संवैधानिक और अपने अधिकार लेने के लिए एकत्रित हो और एकत्रित होने के लिए ऐसे आदमियों को, ऐसी पार्टियों को विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजिए जो आपकी बात करें। आपके लिए इन शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने मेरे को सुना, अंकल जी बहुत बहुत उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के सदस्यजन और सदस्य हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। नहीं, धनगर को आरक्षण दो, धनगर को आरक्षण दो, हम तुम्हारे साथ हैं, आरक्षण दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी अहिल्याबाई होलकर की जय, ये भी अहिल्याबाई होलकर की जय, ये भी अहिल्याबाई होलकर की जय। की ताकत को जोड़ा है। इस ताकत को अगर हम प्रयोग करेंगे तो पीछे सरकार हटेगी, हम नहीं। मानना पड़ेगा क्योंकि हमारी मांग सब इसके पीछे चले गए। बैनर के पीछे बैनर के पीछे चलेंगे सब भाई, बैनर के पीछे बैनर के पीछे आरक्षण की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। धनगर आरक्षण की भैया बैनर के पीछे, बैनर के पीछे दिखवा दो। बैनर तो दिख ही नहीं रहा कोई। बैनर तो कोई दिखाई नहीं रहा। आप भाई एक बात सुन लो, बैनर के पीछे
जो धनगर हित की बात करेगा, धनगर समाज, धनगर समाज, जो धनगर हित। सभी भाई लोगों को मेरी विनती है कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। सब लोग। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली महोदय जी, दिल्ली में गरड़िया समाज को धनगर, पाल, बघेल व होलकर नामों से जाना जाता है। दिल्ली में गरड़िया समाज की आबादी समस्त क्षेत्रों में निवास करती है। श्रीमान जी गरड़िया जाति का पुश्तैनी धंधा भेड़ बकरी चराना था, तो चारागाह की तलाश में अपने परिवार सहित एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। अब जंगलों के खत्म होने के कारण इस समाज के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिससे हमारे समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। हमारे समाज की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण गरड़िया समाज देश और प्रदेश की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गया है। अतः गरड़िया समाज आपसे विनम्र प्रार्थना के साथ मांग करता है कि देवी श्री अहिल्याबाई होलकर की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करके आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं। दूसरा, दिल्ली में एक विश्वविद्यालय मातेश्वरी देवी श्री अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से करवाने की कृपा करें। तीसरा, सन 1950 के दिल्ली गजट के अनुसार गरड़िया जाति अनुसूचित जाति में शामिल थी, परंतु न जाने क्यों वर्ष 1956 में गजट से गरड़िया जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया। आखिर क्यों? चौथा, गरड़िया समाज आज अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पुनः मांग करता है कि दोबारा अनुसूचित जाति सन 1950 के तदनुसार शामिल करके सुविधाएं दी जाएं। धन्यवाद। का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को याद करते हुए मैं याद करना चाहूंगा इस बैनर के ऊपर अंकित और तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार करने वाले महाराजा सम्राट अशोक को। बैनर पे लिखा है, इस देश की संसद के 5वें द्वार पर ये फोटो पहले वाली अंकित है। नाम बताओ। कौन सी फोटो? द शेफर्ड बॉय अजयपाल चंद्रगुप्त मौर्य। कितने लोगों ने देखी है? अभी तक पार्लियामेंट के चारों तरफ हम लोग जंतर मंतर पे आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के चारों तरफ घूमकर भी नहीं देखते कि क्या बना हुआ है। इस देश के संविधान की बात, इस देश के एमपी को भी मालूम नहीं है कि मेरे लिए इस संविधान में क्या लिखा हुआ है। 5 साल एमपी रहता है, लेकिन संविधान के पन्ने पलट कर कभी देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फिर वो पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुखिया की अनुमति के बिना किसी सदन में नहीं बोला जाता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन बिना जानकारी के क्या बोला जाता है? नहीं बोला जाता। इस समाज का मुखिया 20 साल तक हमारे देश का अध्यक्ष रहा है पाल समाज का। इस धनगर के सर्टिफिकेट पर डिप्टी डायरेक्टर बन करके रिटायर हुआ है। उसने कभी कहा है कि आप भी धनगर का सर्टिफिकेट बनवा लो? मैंने बनवाया। मैं डिप्टी डायरेक्टर बन गया हूं, तुम भी बन जाओगे। कमी कहा है? RUN रन, रन माने दौड़ना, RUIN रुइन, रुइन का मतलब अवरुद्धता पैदा करना। क्या है बीच में? सांसद जी आई, इस आई ने नाश कर रखा है। आई मीन्स मैं अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहता हूं, यही मेरी विडंबना है।
मैं अपने आप को पिछड़ा मानना नहीं चाहता हूँ, यही मेरी विडंबना है। मैं अपने आप को धनगर कहलाना नहीं चाहता हूँ, ये मेरी विडंबना है। मैं भेड़ बकरी चलाने वाले का बेटा हूँ, नहीं मानना चाहता हूँ, यही मेरी विडंबना है। क्या है विडंबना? आई विडंबना है। आई को निकाल दो, रन हो जाओगे। आई को निकाल दो, रन हो जाओगे। मेरे दोस्तों, हमें किसी पे कीचड़ उड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर कीचड़ उछाल करके देख लो, तब आप अपने आप को स्वच्छ कर पाओगे। इसलिए साथियों, हमें अपने आप को दुरुस्त करना है और अपने आप को दुरुस्त करके इस देश के संविधान के पन्ने को पलटना है और उसमें जो सुख सुविधाएं हमारे लिए लिखी हैं, उनके लिए हमें अपने युवाओं को, हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, समाज की मीटिंग में मैं जा रहा हूं, समाज की मीटिंग में मैं जा रहा हूं, बेटे को साथ ले जाने का काम नहीं करते। और जो देख रहे हैं, जब से मैं समाज की मीटिंग में आया हूं, मेरा 5 साल सा बेटा आज 21 साल 22 साल का हो गया, निरंतर मीटिंग में आता है। कैसे पता चलेगा? शशि जी ने डायरेक्टर बन गए, कभी उनके दोनों बेटों को आपने किसी मीटिंग में देखा है? जेके पाली जज बन गए, क्या उनके बेटों को देखा है? इसी तरीके से उस धनगर का सर्टिफिकेट का यूज करने वालों को कभी उनके बालकों को इधर मीटिंग में देखा? इसलिए साथियों, ऐसे लोगों को सावधान होते हुए आप सब लोगों को संगठित होना है। इस देश की जो संगठन की बागडोर है, इन युवा साथियों, आपको अपने हाथ में लेनी है। न मेरे पे यकीन करना है और न इन पे यकीन करना है। यकीन नहीं करना है। यकीन क्या होता है? ब्लाइंड विश्वास होता है। जैसे ब्लाइंड विश्वास के ऊपर इस देश का एक धर्म चल रहा है, वो गणेश जी को दूध पिला देता है। पूरे विश्व में गणेश जी दूध पी जाते हैं। आपका पता चल जाता है आप धर्मांध हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते, लेकिन उस दूध में, कटोरी में दूध लेकर चम्मच उसे पत्थर की मूर्ति को पिलाना जाते हैं। कितने रुपए लीटर दूध हो गया? दूध कहाँ हो गया? साइंटिस्ट शाम को क्या बोल रहे हैं? अभी तक किसी ने उन साइंटिस्टों की बात को सुनने का काम नहीं किया। पार्लियामेंट में हमारे लोग कुछ तो मुखिया के कहने से नहीं बोलते और कुछ अज्ञानता के कारण नहीं बोलते हैं। इसलिए साथियों, आप युवा साथी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको सब किताबों का अध्ययन करके तब ये पता करना है, जो इसमें एक मांग में लिखा था कि जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश यहाँ के मुखिया थे, सीएम थे दिल्ली के, तब गडरिया अनुसूचित जाति में था। जब पूरा व्रत पंजाब था, तब गडरिया अनुसूचित जनजाति में था। जब गोवा पुर्तगाल के अंदर था, तब वहां पर गडरिया जनजाति में था। लेकिन जैसे जैसे वो हिमाचल बना, हरियाणा बना, हिमाचल की सरकार ने कुछ और लिख दिया, हरियाणा की सरकार ने कुछ और लिख दिया। कौन करेगा इसकी जिम्मेदारी उन सदनों के सदस्यों की है जो समाज से चुन करके जाते हैं, अध्ययन करके समाज को बताने का काम करें। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमें श्रम को ठीक करना है और श्रम अध्ययन करके इस अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र आने वाली पीढ़ी के लिए हासिल करवा के मरना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को विराम देता हूँ। जय धनगर।